हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटारोन। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट सिचुएशन में जानने की कोशिश कि आपकी तरफ कौन आने वाला है। बस एक छोटी सी कोशिश रहती है कि एक रीडिंग के ज़रिए आपको एक कुछ सवालों का जवाब मिल सके। और स्पेशली मेरा तो इंटेंशन आपकी पॉजिटिव फीलिंग का है। तो जैसे भी सही आपकी तरफ पॉजिटिविटी आए, यही मेरी यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही दुआ भी। इनडायरेक्टली इंटेंशन यही होता है कि आपकी हीलिंग हो जाए और बस आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन मिल जाए। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं स्पेशली रीडिंग देखते देखते, उनके लिए तो बहुत 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 खुश हूँ मैं। और जिनको नहीं आए हैं उनके साथ में ज़्यादा हूँ। और बस यही दुआ है कि आप में पॉजिटिविटी आए। बस सब कुछ ठीक होने वाला है, बस आपको उसके लिए तैयार रहना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ पे ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। आने वाला है वो कहाँ तो आ ही गए। द चैरियट, King of Swords, Four of Wands, the Moon, Two of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Wands। And last card, क्वीन ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की बोल रही थी, क्वीन ऑफ कप्स। और बॉटम डेक है द किंग ऑफ वैंड्स। तो डेथ, ओहो ग्रेट। ये देख के तो मैं खुश हो गई, डेथ देख के। अभी आप सोचेंगे कि डेथ कार्ड देख के आप खुश हो रहे हो कि इतना नेगेटिव कार्ड और आप खुश हो रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि डेथ होगी तो ही तो रीबर्थ होगा। ऐसा सिचुएशन है ना कि कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब जो कार्ड्स देख के ना लिटरली मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि आपकी तरफ कौन आने वाला है। तो वो तो आंसर मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि कार्ड की जो एनर्जी है, डेथ कार्ड देखा, द फोर ऑफ हैंड, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स और सब कार्ड्स सिक्स ऑफ कप्स देख के लग रहा है कि डेफिनेटली ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स को बिलोंग करता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स को बिलोंग करता है। और डेफिनेटली इस रिश्ते में जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चालू है उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चालू है। जैसे कि मैंने कहा कि वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं और बर्थ डेट उनकी 13 हो सकती है या 22 हो सकती है।
उनका साइंस अगर मैं बोलूँ तो कैंसर साइन मुझे वो लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। एंड एरीज साइन एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, एरीज, जेमिनाई, उनके साइंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है। साइंस सभी है, कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देन बैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और पेंटिकल्स की एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड दिस थिंग पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कप्स एंड सोर्ड्स, हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइन सभी है, मैं जस्ट प्रोमिनेंट साइन मुझे फील हुए ना उनकी बात कर रही हूँ। और अर्थ एनर्जी में ना वर्गो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। सॉरी। तो पहली तो बात कि जो ये पर्सन है वो आ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो आ रहे हैं, मूवमेंट है और इनकी तरफ से एक्शन स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। बात यह है कि आपको दिख नहीं रहा है एक कमिंग टाइम में, वो ठीक, मतलब वो दैट इज़ ओके कि आपको दिख नहीं रहा है, कुछ केसेस में दिख भी रहा होगा, लेकिन उनकी तरफ से एक्शन होने वाला है या हो चुका है। अभी इनकी तरफ, मतलब जो पहले तो दिख रहा है कि ये जो कनेक्शंस है, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, वो स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि न्यू की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा कम है, कि न्यू कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री दे रहा है, ये बहुत कम लग रहा है, बहुत कम। कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन ऐसा है ना कि वो ये जो पर्सन आने वाले हैं ना, वो आप उनसे मिल चुके हो, स्पेशली रिलेशन हो रह चुका है, मैरिड रह चुके हो, ये स्पेशली फील हो रहा है। मतलब जो सिंगल्स है और जिस आंखों में दूर से देखा है या जिस हार्डली बात हुई है, तो उनकी तरफ से आप अगर प्रपोजल का वेट करे हो, ये वाली सिचुएशंस है, उनकी बात करी हूँ। और जो ऑलरेडी रिलेशंस में है, तो ऐसा लग रहा है कि टावर सिचुएशन से गुजर रहे हैं, भले वो मैरिड हो और अनमैरिड, मतलब एक अजीब सा सेपरेशन है, अजीब सी गैप है, और इस गैप ने, इस सेपरेशन ने, इस डिस्टेंस ने आपको ना कंफ्यूज कर दिया है कि लाइफ में हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि करना क्या है, आगे किस तरफ बढ़ना है, वो नहीं समझ पा रहे। अभी इसका रीज़न सिचुएशन आपके जो भी हो, कि आप पहले तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि भाई मेल है फीमेल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडली मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, क्रश, ये कोई भी सिचुएशन के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ सिंगल के लिए है और ये सिर्फ मैरिड के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिचुएशन ये है कि फ़िलहाल तो चल रहा है एक अजीब सा गैप, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी तरफ से ना एक्चुअली रिस्पॉन्स पहले तो मिलता नहीं है, बिहेवियर एकदम कोल्ड मिलता है। सेकेंडली इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ फील होता है, कभी आते हैं तो प्यार सी बातें करते हैं, कभी ऐसे इशारे होते हैं, ऐसे साइंस मिलते हैं कि भाई ये इंसान को सच में इंटरेस्ट है, तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, या फिर कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है, तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। ये वाली सिचुएशन होती है, आप हो जाते हैं बेहद कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट, आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, और ये इंसान के मन में है क्या एक्चुअली, वो नहीं समझ में आता। और सबसे बड़ी चीज़ कि फाइनली ये इंसान आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, ये भी नहीं समझ में आ रहा, करना क्या है। तो मेरा तो कहना है कि ये इंसान तो आने वाले हैं, और आने वाले हैं वही जो आपके साथ मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे ना, वही इंसान मुझे दिख रहा है कि आने वाले हैं। बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई नया इंसान होगा, क्योंकि कुछ नए कार्ड्स तो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा रह गया है जो पूरा करना ज़रूरी था, भले वो कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक अकाउंट्स ही, लेकिन कुछ अधूरा है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं ना, कि वो अधूरापन या अधूरी चीज़ जो है वो कंप्लीट होनी बाकी है। कुछ सवालों के जवाब, कुछ ऐसा है चीज़ जो कंप्लीट होना बाकी है। तो ये डेफिनेटली कनेक्शन ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट्स का दिख रहा है, स्पेशली पास्ट लाइफ से भी है। तो जो अधूरा रह गया था,
लास्ट जन्म में, इस जन्म में पूरा होने के लिए आ रहा है। लेकिन इस बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दूसरे के साथ भी कार्मिक सिचुएशंस भी कंप्लीट करने थे ना। तो ऐसा नहीं कि कल के कल सब कुछ ठीक हो जाए और कल के कल ही सब कुछ ये हो जाए। इतनी तो छोटी लाइफ है नहीं, तो चीज़ें तो धीरे धीरे से ही खुलती है, धीरे धीरे से ही आप समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो आप इस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बनते जा रहे हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है, क्योंकि उसकी वजह से आपके रिजल्ट से, आपको जो करना है, आपकी तरफ जो आने वाला है, जो भी पॉजिटिव चीज़ है वो रुकती है। आपको फॉरगिवनेस थेरेपी में जाना है, आपको फॉरगिवनेस थेरेपी करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आपके रिजल्ट्स उसकी वजह से रुके हुए हैं। तो ये बंदी है जो आपके पास्ट कनेक्शन से बिलोंग करती है। हो सकता है कि वो आपके चाइल्डहुड से बिलोंग करते हो, कि आप बचपन से जानते हो, या फिर कॉलेज मतलब काफ़ी यंग एज से जानते हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही है। डेफिनेटली इनके तरफ से एक्शन तो होगा, और इनकी तरफ से ना अभी एक गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है। एक ऐसा इनफैक्ट कॉल मैसेजेस आ सकते हैं रिसेंट टाइम में, अभी की जो जैसे ही आपका जो एक ऑरा चेंज होगा, आपकी फेस ख़त्म होगी ना, उनकी तरफ से कॉल मैसेज भी आएंगे और गिफ्ट आएगा। बेसिकली गिफ्ट आएगा कि उनकी तरफ से एक स्मॉल जेस्चर, लाइक कि आपको जो पसंद है, स्पेशली फ्लावर्स हो, चॉकलेट्स हो, या आपको कोई टेडी बेयर है, कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद है वो गिफ्ट में आ सकता है। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो आपके पर्सन है ना, वो अभी आपके कनेक्शन को ज़्यादा फील करने लगे हैं, ज़्यादा समझने लगे हैं। पहले नहीं समझा था या समझ में नहीं आया था, लेकिन आपसे दूरी या उनकी जो भी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन जो दूरी है ना, उन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। उनको एहसास दिलाया कि आप कितने खास हो, ये कनेक्शन कितना खास है। तो अगर आपका ऑरा चेंज हुआ है तो उससे तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। माना कि इनकी पर्सनालिटी भी कहीं कम नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, गुरूर है, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत डायरेक्ट है, बात बात पे गुस्सा करने वाले, चिड़चिड़ करने वाले हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं, मतलब बोलते ना ज़िद और अकड़ काफ़ी हद तक है उनमें। सॉरी बोलना थोड़ा मुश्किल है इनके लिए, लेकिन सॉरी की फीलिंग दे सकते हैं, क्योंकि यही तो मैंने कहा ना कि डेथ कार्ड देख के मैं क्यों खुश हो गई, क्योंकि माना कि वो बॉटम और डेक है, लेकिन है तो सही ना, एक कमिंग इसमें तो है, कमिंग टाइम में तो है। जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आपकी एंग्जाइटी है ना, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तकलीफ़ है, नाराज़गी है, दुख है, दर्द है, सब कुछ जैसे ही जो आप में जो एक ज्वालामुखी उबल रहे हैं ना, वो जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा और आप एकदम शांत और फर्टाइल ज़मीन हो जाओगे, लाइक ना एक भिगाऊ ज़मीन। तो बस आप देखो कि कैसे फूल खिलते हैं, ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। इनका नेचर है ना, जो भी नेचर है, ये जो गुस्से, ये वो सब आनंद, हर चीज़ है ना ट्रांसफॉर्म करके रख जाएगी। ये सब चीज़ें, ये इनका छुपाने की आदत, इनकी झूठ बोलने की आदत, इनको धोखा देने की आदत है ना, कि आपके रहते भी उन्होंने कुछ अलग सोचा था या अचानक से कोई अलग डिसीजन ले लिया, या कुछ भी है, जो भी सिचुएशन, या तो कभी आपको थर्ड पार्टी में डाला, दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशन के बीच में, जॉब और आपके बीच में चूज़ करना था, तो कभी पेरेंट्स और आपके बीच में चूज़ करना था, चुन किसी और को लिया था, जो भी सिचुएशन थी। अभी हर चीज़ में ऐसा दिख रहा है, समाओ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये अपने डिसीजन लेंगे, ये कनेक्शन और आप स्पेशली आपका चेंज उनको पूरी तरह तोड़ के मरोड़ के बदल के रख देगा। और आप देखेंगे इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन, मैं चेंज नहीं कहूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह बदलाव। मतलब एक बटरफ्लाई होता है ना, वैसा कि बटरफ्लाई कीड़े से एक सुंदर बटरफ्लाई बनता है, तो पूरी तरह इंसान ही चेंज, पूरी तरह एंटिटी ही चेंज। आपके लिए जो परसेप्शन है ना उनका, वो चेंज होने वाला है, लिटरली चेंज होने वाला है, हो चुका है, और वही चीज़ उनको बदल देगी, और ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत होगा। लेकिन यही तो चीज़ थी ना, ये जो आप लोगों में जो प्रॉब्लम्स थे, जो आपके नेचर थे, आपकी जो कमज़ोरियाँ थी,
उसको तो बदलना था, आपकी खूबियाँ थी उनको, उसको तो पहचानना था ना। बस इसी के लिए चीज़ें रुकी हुई थी और ये होगी ज़रूर डेफिनेटली। तो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम या आपके जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं वो आ रहे हैं, और बस बात आगे तक जाएगी। मैरिज कमिटमेंट वो भी दिख रहा है, उनकी तरफ से जेस्चर्स तो होंगे ही होंगे, और लिटरली आपकी तरफ वो प्यार बरसाएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहे हैं मुझे। प्यार तो वो बरसाएंगे, वो आपको ना लिटरली ट्रॉफी की तरह ट्रीट करेंगे जब आएंगे तो, क्योंकि इस दौरान अगर आपने आपको चेंज किया ना, तो उनको वो चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी कि आप कितने वर्दी हो, रिस्पेक्ट होगी आपके लिए, वो बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे से ये सब चीज़ें बदल रही है, बट बदलेंगी ज़रूर। तो अगर आप फाइनली पूछेंगे कि ये कब होगा, कब आने वाले हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में 2 महीने लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, लेकिन कुछ केसेस में और इवन कुछ केसेस में ऐसा ना 6 हफ्तों में बात बन सकती है। तो 6 हफ्तों में मतलब 1-1.5 महीना, 2 महीना वो है। जून जुलाई तक तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी। यस, जून जुलाई तक की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन इनके मैसेजेस है ना आपको लिटरली ये मंथ के एंड में मैसेजेस तो आने चालू हो जाएंगे। अगर आप रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हो, स्पेशली कैंडल वैक्स रीडिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से कॉल मैसेज आएंगे, लेकिन इनका बिहेवियर है ना एक श्योर नहीं है, एक ऑन एंड ऑफ, एक कमिटमेंट लेवल का नहीं जा रहा है। तो रीडिंग्स के थ्रू आपको जब मोटिवेट किया जाता है अपने लिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, तब आप में जो चेंजेस आएंगे, आपका जो ऑरा चेंज होगा नो, तब जाके इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में, और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको मतलब आप भी खुद अपने आप को पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि आप क्या थे और क्या बन गए हैं। और सेम वे इनका रिएक्शन होगा, और फिर क्या मतलब इनकी तरफ से कमिटमेंट के अलावा आपके लिए कुछ नहीं होगा, बस यही होगा। तो पता नहीं वो वर्ड अटक गया, कमिटमेंट। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। रिकवरी, मुझे ना समाव बार बार फील हो रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि आपने या तो वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है या तो लूज़ कर लिया है, लेकिन समाव आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे। ट्रस्ट, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, नॉट द राइट टाइम, अभी का अभी जो आप चाहिए, क्योंकि अभी आपको मैं इस चीज़ का आंसर देती हूँ। नॉट द राइट टाइम का आंसर क्यों होता है, एंड यू आर रेडी। नॉट द राइट टाइम ये इसलिए होता है, अपॉर्चुनिटी तो आएगी, उनकी तरफ से कॉल मैसेज तो ज़रूर आएंगे। नॉट द राइट टाइम ये इसलिए होता है कि जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, और स्पेशली अगर उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चालू है, उनकी कोई शनि की दशा चालू है, राहु की दशा चालू है, तो उसमें उनकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा निगेटिव चेंजेस होते हैं, निगेटिव बदलाव होते हैं, जो उनको अपनी कार्मिक रिलीज़ करने के लिए मजबूर करते हैं, फिर वो लोग हो या सिचुएशन है। अभी आप अभी का अभी उस चीज़ में घुसना चाहेंगे या उनकी तरफ जाना चाहेंगे, तो वो सर्कल में जो भी निगेटिव हो रहा है वो आपके साथ होने लगेगा। वो आपसे गुस्सा करेंगे, आपसे नाराज़ होंगे, चिड़चिड़ करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो बेटर है कि सही वक्त पे सही चीज़ होना ज़रूरी है। ज़्यादातर चीज़ें बिगड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि सही वक्त पे सही हो, थोड़ा इंतज़ार और सही, बट सही से हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ट्रस्ट द यूनिवर्स, सरेंडर टू यूनिवर्स, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।